उत्तर प्रदेश की सियासत की आज की बड़ी खबर, हत्या और हिंसा के आरोपी को बीजेपी ने पदभार दिया है। बुलंदशहर हिंसा के आरोपी को महामंत्री बनाया गया है। शिखर अग्रवाल, जिनका नाम सामने आया था आरोपी के रूप में, उन्हें पीएम जन कल्याण योजना का महामंत्री बनाया गया है। शिखर अग्रवाल पर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का आरोप है। जमानत पर चल रहा है शिखर अग्रवाल और उसे ये पद, ये सम्मान दिया गया है। दिसंबर 2018 में बुलंदशहर के स्याना में हिंसा हुई थी। भीड़ के हमले में इंस्पेक्टर सुबोध शहीद हुए थे। गौकशी के मामले में यह हिंसा जो है वो भड़की थी। आरोप शिखर अग्रवाल के ऊपर भी लगा था और जमानत पे है। देखिए, क्लीन चिट नहीं मिली है, निर्दोष साबित नहीं हुए। कि अगर निर्दोष साबित हो भी जाते और तब ये पद दिया जाता, ये सम्मान दिया जाता, तो एक बात समझ में आती, लेकिन इतना भी इंतजार जो है वो नहीं किया गया। शिखर अग्रवाल को एक तरफ जो है महामंत्री का पद जो है सौंपा गया है। सत्कार किया जा रहा है उस आरोपी का जो जमानत पर चल रहा है। देखिए ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है कि क्या उत्तर प्रदेश में उन लोगों को अब सम्मानित किया जाएगा जो आरोपी रहे हैं। क्यों ना सवाल उठे सरकार से कि आखिरकार आरोपियों को ये सत्कार, ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है। वहीं कल की तस्वीर जो दिल को दहलाने वाली, मां बेटी जो फरियाद लगा रही थी, बार बार अमेठी से लेकर लखनऊ तक पहुंच गई, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा था। आखिरकार मजबूरन खुद को आग के हवाले करना पड़ा। ये दो खबर, आज की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए और सियासत को समझिए। यही है सियासत। एक तरफ आरोपियों को सत्कार किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मां बेटी फरियाद लगाते लगाते जब थक गए, जब हार गए, जब सिस्टम के आगे टूट गए, मजबूर हो गए, तो उन्हें खुद को आग के हवाले करना पड़ा। पार्टी ने मेरी छवि को देखा है, जनता के बीच में मेरे काम करने के तरीके को देखा है और जो संस्था है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी अभियान योजना, इसके जिला अध्यक्ष प्रीतम कुमार जी ने एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र कुमार सेन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाएगा। क्षेत्र में, गांव में, जनता के बीच, द्वार द्वार पर लोगों के पास जाकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की एक एक नीति को समझाया जाए। शिखर अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बना के भारतीय जनता पार्टी ने आज ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी खुलेआम अपराधियों का संरक्षण करती है। इसमें जो इस कांड में जो मेन अभियुक्त था शहीद सुबोध सिंह की हत्या में, योगेश राज, वो बजरंग दल का नेता था और जब वो जेल से छूटा जमानत पे, तो उसका किस तरह से स्वागत हुआ था मैं याद दिला दूं सबको। तो शिखर पर आरोप दंगा भड़काने और आगजनी का आरोप शिखर अग्रवाल के ऊपर है। जमानत पर आपको बता दें कि ये रिमांड चल रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जब दंगा भड़का था उस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। इसका आरोप भी शिखर के ऊपर है कि इन सब में शिखर अग्रवाल की संलिप्तता रही है। हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ सर, कैसे देखते हैं सर, एक तरफ आरोपियों का सत्कार किया जा रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं किस तरह मां बेटी ने आत्मदाह की, हो क्या रहा है सर? कैसे आप मुझे लगता है ये जो दो खबरें हैं अलग अलग इलाकों से, उत्तर प्रदेश के एक अमेठी से, बुलंदशहर से, दोनों में कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। शिखर पर जो आरोप जिसमें वो जेल गए वो बहुत घृणित आरोप है जी। वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मनोबल से जुड़ा मसला था जी। एक पुलिस के इंस्पेक्टर की मॉब लिंचिंग कर दी गई, उसी के ये अभियुक्त हुए और जेल गए, अब जमानत पर आए। इनको अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई ऐसा कोई पद नहीं है, जो हमारे यहाँ जिले में ऐसा कोई संगठन नहीं है। मैं कहता हूं कोई भी परिस्थिति हो, भाजपा के जिला अध्यक्ष बुलंदशहर के मंच पर इनके साथ थे ना, और कोई चिट्ठी तो दे रहे थे। इससे बचना चाहिए था, किसी भी रूप में इनके साथ जुड़ाव नहीं होना चाहिए था, जुड़ाव नहीं दिखना चाहिए था। अब ये चित्र देखकर जो फोर्स है उसके मन में बड़े सवाल उठेंगे और जो शहीद हैं उनके परिजन, वो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी परिस्थिति बन गई।
भाजपा ये कह सकती है कि संगठन हमारा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर ये जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं सिसोदिया जी? बिल्कुल, ये जो चिट्ठी दे रहे हैं, इसलिए इनकी फोटो को तो नहीं नकार सकते। और वो जो शिखर है वो ये दावा कर रहा है कि जी हमारे काम को सराहा गया है, इसलिए हमको ये पद दिया गया। ये शर्मनाक स्थिति है। मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी सोचना होगा कि जिलों में जो नेतृत्व है वो प्रामाणिक हो, पारदर्शी हो, इसकी व्यवस्था और थोड़ी कड़ी करनी होगी। एक दूसरा, अमेठी का जो दृश्य आया वो दृश्य ये बताता है कि जिले स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके स्तर पर न्याय नहीं हो रहा है। अगर वहां पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम और वहां का पुलिस महकमा अमेठी का, अगर इन लोगों ने न्याय देने की कोशिश की होती तो ये तस्वीर नहीं बनती। पुलिस ने कहा कि भाई इन दोनों माँ बेटियों को भड़काने के लिए एक पूरी साजिश रची गई, एक कांग्रेस का आदमी है, एक किसी और पार्टी का, वो विषय अलग का है। जी बिल्कुल, मसला ये है ये यहाँ तक आए क्यों? जी, जमीन के मामलात में आदमी को लखनऊ आना ही क्यों पड़े? जी सर, ये वहीं की वहीं जिले में त्वरित निस्तारण क्यों न हो? राजस्व संहिता जब बनी थी उत्तर प्रदेश में। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जो पॉइंट आप उठा रहे हैं सर, मैं चाहूंगी कि जवाब तो नवीन श्रीवास्तव ही देंगे। ओवर टू यू सर। नवीन जी देखिए। जी सर। जी नवीन जी नमस्कार। भाई ये संगठन भाजपा का हो नहीं हो अलग बात, लेकिन बुलंदशहर का जो बीजेपी का अध्यक्ष है सिसोदिया, वो मंच पर इनको एक कागज दे रहा है सम्मानित करते हुए। जी क्या इस ढंग के दृश्यों से पार्टी के पदाधिकारियों को अब दूर नहीं रहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से अमिताभ जी, ऐसा व्यक्ति जो एक हमारे पुलिस के बहादुर अधिकारी की हत्या का अभियुक्त है, उसको सार्वजनिक मंच पर या कहीं भी किसी प्रकार का इस प्रकार का नहीं मिलना चाहिए जिससे कि उसकी छवि खराब हो पार्टी की या समाज में गलत मैसेज है। और जहां तक ये चर्चा आई कि वो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार कोई एक संस्था है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्रकोष्ठ है न प्रकल्प है, वो एक कोई एनजीओ है। लेकिन तब भी हमारे नेताओं को इस प्रकार के अपराधियों के साथ कहीं भी, चाहे सार्वजनिक मंच पर शेयर करना हो या किसी भी प्रकार से, इनको मदद नहीं मिलनी चाहिए, यह उचित नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि जब शहीद के परिजनों ने ये चित्र देखे होंगे, ये दृश्य देखे होंगे, तो उनके मन पर क्या गुजरी होगी। अभी हम बिकरू कांड में पुलिस की शहादत को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां अगर ऐसा दृश्य आएगा तो ये दृश्य विरोधाभासी हो जाएगा। नवीन जी नहीं, निश्चित रूप से, और इसको हमारे नेतृत्व संज्ञान में भी लिया है। पहली चीज तो ये इस प्रकार का कोई संगठन हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। दूसरा, जिलाध्यक्ष के साथ उसकी तस्वीरें हैं, तो वो क्या है, क्यों, कैसे है, इस पर निश्चित रूप से हमारा संगठन इसको देखेगा। रही बात अमिताभ जी, जो अमेठी की घटना की आप चर्चा कर रहे थे, जी, अमेठी की घटना को हमको दो तरह से देखना पड़ेगा। एक तो वहां के स्थानीय प्रशासन ने उन माँ बेटी के साथ जो भी उनकी शिकायत थी, जो भी उनकी दिक्कतें थी, उसको दूर नहीं किया, जिसकी वजह से उनको लखनऊ आना पड़ा। और उसमें जिसने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती, लापरवाही बरती, उनको निलंबित किया गया। एक थानेदार, एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही। और दूसरी चीज, अमिताभ जी से शायद आप भी सहमत होंगे कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते किसी जरूरतमंद की, किसी फरियादी की मदद तो हम सबका फर्ज बनता है, लेकिन उसको उकसाकर आत्मदाह के लिए प्रेरित करना यह गलत है और इसलिए बहुत ही संगीन अपराध है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी नवीन जी, मैं इसको 2 भागों में बांटता हूँ। एक तो जिन्होंने आत्मदाह का रास्ता उनको दिखाया और कहा कि इससे ही काम बनेगा, वो लोग भी दोषी हैं, एक चैप्टर। लेकिन दूसरा चैप्टर ये है कि एक पारदर्शी व्यवस्था में ऐसी नौबत क्यों आए कि एक बुजुर्ग माँ और उसकी बेटी दर दर की ठोकरें खाते हुए इस स्थिति तक चली जाए कि उनको कोई आत्मदाह का रास्ता दिखाए, वो उसको भी मंजूर कर ले। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेरा क्या मानना ये है कि केवल निलंबन से कभी कई बार मैसेज नहीं जाता। हम लोग कुछ सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला क्यों नहीं शुरू करते, ताकि मैसेज 75 जिले में एक साथ एक ढंग का जाए। निलंबन का कोई बहुत सजा नहीं होती। अमिताभ जी, निश्चित रूप से आपका ये सुझाव बहुत स्वागत योग्य है और अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी पहले तो संविधान में भी तय है
और हम इसको देखेंगे भी। और सिर्फ पुलिस अधिकारियों का ही नहीं, जमीन का मसला था, राजस्व विभाग से जुड़े हुए जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही बरती, जानबूझ के बरती या शिथिलता बरती, उसको भी संज्ञान में लेकर उसको भी हम देखेंगे कि किनकी कमियां हैं, किसके वजह से जो इस प्रकार की घटना हुई, ताकि ये घटना उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में एक नजीर बन सके। जी, एक ये बहुत ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं, हम भी, आप भी और उत्तर प्रदेश भर के लोग, कि पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम, इन 4 की सरपरस्ती के बिना किसी की जमीन पर कोई दबंग कब्जा नहीं कर सकता, ये सच है। तो इन लोगों पर जब तक हम इनके जेल यात्रा की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक तो ऐसे दृश्य आते रहेंगे। जो जबर होगा वो गरीब की जमीन हटाने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप से अमिताभ जी, देखिए चूंकि आज ये बहुत गंभीर मसला, आपने एकदम जमीन से जुड़े हुए प्रश्न को उठाया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मैं बहुत सारे डिबेट में चर्चा कर चुका हूं, एक बार आपके साथ भी मैं कहता हूं कि देखिए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक जी, और सिपाही से लगाए डिप्टी एसपी तक की 2017 के पहले जितनी परीक्षाएं हुई, उसको उच्च न्यायालय इलाहाबाद को कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक विशेष आयोग बन गए। निश्चित रूप से उस प्रकार की भर्तियों के माध्यम से जो लोग आज इस पूरे सिस्टम में हैं शामिल, चाहे वो लेखपाल के रूप में हो, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले के डीएम मेरी रिश्तेदार थी, मैं जानता हूं, वहां पर 600 कुछ भर्तियां थी, और 600 में आप विश्वास नहीं करेंगे 550 एक क्षेत्र विशेष के बच्चे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो इस प्रकार के जो लोग सिस्टम में आ गए हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने में सुधार लाएं, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो उनका कर्तव्य है, उसको निर्वहन करें। नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और हम सख्त करेंगे। नवीन जी, एक आग्रह मेरा है, मैं चाहूंगा उसको सरकार तक पहुंचाइए, प्रशासन तक पहुंचाएं। ये जो माँ बेटी हैं, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ सामान्य प्रक्रिया के तहत, जी, मैं चाहता हूं कि इनके दुख, इनकी पीड़ा, इनका संतरास को देखते हुए इनके विरुद्ध मुकदमा हटाया जाए, और जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है, मुकदमा सही लोगों पर दर्ज हो, वो लेखपाल, वो पटवारी, वो एसडीएम जो लैंड देखता हो, राजस्व देखता हो, वो थानेदार, उनके खिलाफ मुकदमा हो, दबंगों के खिलाफ मुकदमा हो। जब आपको साजिशकर्ता भी मिल गए, तब मुझे लगता है इन दोनों माँ बेटियों को अपवाद स्वरूप ये जरूर सुविधा मिलनी चाहिए कि जब ये घायल अवस्था में अस्पताल में पड़ी है, जिंदगी और मृत्यु से जूझ रही हो, तब इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको स्पंज करना चाहिए। जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, आपका ये सुझाव बहुत ही मानवीय सुझाव है, और निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे कि चूंकि असली दोष उन माँ बेटी का नहीं है, या जिन लोगों का दोष है, जिन्होंने उकसाया या जिन्होंने ऐसा किया कि उनको इस प्रकार की हरकत करनी पड़ी, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इनके खिलाफ जो है मानवीय आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सरकार निश्चित रूप से आपके सुझाव के अनुसार निर्णय करेगी। जी, धन्यवाद। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया A9 टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी लखनऊ से गगन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बुलंदशहर से समीर अली, दोनों के पास चलते हैं। सबसे पहले गगन, आपके पास आना चाहूंगी, लखनऊ में ये क्या हो रहा है? माँ बेटी की पहले तो हालत जानना चाहूंगी कि स्थिति कैसी है, गंभीर बताई जा रही थी, और जैसा कि अभी अमिताभ अग्निहोत्री भी कह रहे थे कि माँ बेटी के ऊपर भी जो है मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसे वापस लेना चाहिए। किस तरह का एक्शन इस केस में लिया जा रहा है? सिर्फ 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने से कुछ नहीं होने वाला। महिलाएं हैं वो देखिए, बिल्कुल श्वेता, जो 2 महिलाएं हैं उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि एक महिला है जो मां है वो करीब 80% से ज़्यादा जल चुकी है, उसका इलाज चल रहा है और काफ़ी गंभीर स्थिति में है, लेकिन बेटी जो है उसकी हालात स्थिर हैं। दूसरी बात कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई की बात सामने आ चुकी है। जैसे अमिताभ सर ने स्वयं कहा कि भले ही उनको भड़काने का काम किसी ने किया हो, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, आखिरकार उन महिलाओं को लखनऊ तक आना क्यों पड़ा, और अब जो कार्रवाई हो रही है तो वहां पर एसपी और डीएम क्या उनके पास, जब क्योंकि जो महिला का कहना था वो आईजी रेंज अयोध्या के पास गई थी, एसपी के कई बार कार्यालय चक्कर लगाए थे, तो केवल थाना इंचार्ज पर कार्रवाई बनती नहीं है। जो एसपी कार्यालय में जो उसकी एप्लीकेशन लेते हैं
वो एप्लीकेशन एसपी के सामने तक नहीं पहुंचाते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, जो जिस तरह से यहां पर जो कार्रवाई की गई है, जिस तरह से लोक भवन के सामने एक सेंसिटिव एरिया होता है, यहां पर हमेशा कम से कम 1 दर्जन पुलिसकर्मी लगातार मौजूद रहते हैं और उनकी मौजूदगी के सामने 2 महिलाएं अपने आप को आग लगा लेती हैं और 80% जल जाती हैं। तो आखिरकार वो पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? उनकी कार्रवाई तय करते हुए उनको निलंबित किया गया है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी हैं। अब बात आती है उन लोगों पे जिन्होंने इनको भड़काया है, जिसमें कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं अनूप पटेल और एमआईएम के एक नेता है कादिर खान। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कादिर खान को गिरफ्तार कर दिया गया है और यह भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे पत्रकार थे जिन्हें पूरी घटना के बारे में मालूम था कि वो महिला आएंगी, अपने ऊपर केरोसिन डालेंगी, केरोसिन के बाद वो आग लगाएंगी, तो वो पूरी घटना उनको मालूम था। उन पत्रकारों को भी वो पत्रकार सामने देख रहे थे, उसको शूट कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से किसी पुलिसकर्मी या एलआईयू के अधिकारी को जानकारी नहीं दी गई, तो वो भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी उनको भड़काने वाले। अब बात आ रही है कि जो महिला और दोनों माँ बेटी पे कार्रवाई हुई है, उसमें बात हुई थी हमारी अभी पुलिस कमिश्नर से, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब ऐसी कोई आत्महत्या करता है तो एक सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन अब जब ये सामने आ चुका है कि उनको भड़काया गया था, उनसे ये कहा गया था कि अगर आप आग लगा लेंगे तो आपको शायद न्याय मिल जाए, या आग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको न्याय मिल जाए, तो वो अब सामने आ चुका है, तो आगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई महिला माँ बेटी अमेठी से चलकर यहां तक आते हैं और अभी तक उन जो थाना अध्यक्ष से ऊपर हट के जो अधिकारी होते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, ये तो सवाल उठता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जड़ जहां है वहां क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी हमें बात करनी होगी कि जो मूल समस्या है उसका कैसे निवारण होगा। आप हमारे साथ बने रहिए गगन और समीर। एक तरफ शिखर अग्रवाल को जो है वो पद और सम्मान दिया गया है, लेकिन नवीन श्रीवास्तव जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि ये कोई संगठन नहीं है हमारा, ये सिर्फ एनजीओ की तरह काम करता है, तो उन्हें ऐसा कोई बड़ा पद वगैरह नहीं दिया गया है। लेकिन क्योंकि जिलाध्यक्ष वहां पर मौजूद थे और तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये पदभार अगर दिया गया है तो एक तरह से उन्हें सम्मानित किया गया। खुद शिखर अग्रवाल कह रहे हैं कि मेरे काम को सराहते हुए मुझे ये पदभार दिया गया है। हमारे सहयोगी समीर अली बुलंदशहर से हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, सबसे पहले तो रिएक्शन जाना चाहेंगे, इंस्पेक्टर सुबोध के परिवार वालों का रिएक्शन क्या मिल पाया है? उनसे पूछा है, उन्हें कैसा महसूस हुआ है? वो आरोपी जो बाहर घूम रहा है जमानत पर, उसे अगर इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है, हालांकि जो भी कहे बीजेपी कि हमारा संगठन नहीं है, ये सिर्फ एनजीओ की तरह काम करता है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से उसे बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है, तो इसे देखकर इंस्पेक्टर सुबोध के परिवार वालों का क्या रिएक्शन मिल पाया है? तो लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क अभी फिलहाल टूट चुका है। गगन मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। गगन, एक तरफ तो लखनऊ की घटना की हम बात कर रहे थे, एक मां बेटी जो इतनी मजबूर हो जाती है, जिसे अब ये जो भी जिसने भी भड़काया हो, अगर कोई मुझे भड़काएगा तो जब तक मेरा बिल्कुल कहते ना सहने की शक्ति खत्म ना हो जाए, कि मुझे लगे चलो अगर आत्मदाह लगाने से ही करने से ही मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा तो शायद मैं ये भी कर लूं, तो उस पॉइंट पर वो पहुंच चुकी थी। वजह जमीन विवाद, उसका निपटारा नहीं किया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो आज एक बड़ा चर्चा ये विषय जो है बन चुका है कि किस तरह से शिखर अग्रवाल को सम्मानित किया गया। पार्टी कह रही है कोई संगठन हमारा नहीं है, ये एनजीओ की तरह काम कर रहा है, लेकिन फिर वही सवाल जो अमिताभ सर भी उठा रहे हैं, जो हम भी उठा रहे हैं, कि इस तरीके से तस्वीरें जब सामने आएंगी तो जो शहीद इंस्पेक्टर सुबोध हैं उनके परिवार वालों को कैसा लगेगा कि आप एक आरोपी को इस तरीके से सम्मान दे रहे हैं? देखिए श्वेता, एक देहाती कहावत है कि मीठा मीठा गप और कड़ू कड़ू ठू, तो वो बीजेपी पे लागू हो रहा है, क्योंकि बीजेपी कानपुर में बिकरू कांड की बात करते हैं तो जो विकास दुबे की तस्वीरें विपक्ष के नेताओं आती हैं तो सवाल उठाया जाता है कि विकास दुबे के संपर्क का समाजवादी पार्टी या बसपा से था। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे युवक को एक पद ग्रहण करा रही है, जिला अध्यक्ष एक जिले का मालिक होता है किसी पार्टी किसी राजनीतिक दल का, वो अगर कोई पद उसको दे रहा है तो यानी कि वो पार्टी की लाइन से चल रहा है और पार्टी की लाइन वही कह रही है जो जिला अध्यक्ष कह रहा है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी दो नाव पे चल रही है। एक तो वो अगर कोई नेता विपक्ष के नेताओं के साथ तस्वीर खिंचाता है तो उस पर सवाल उठाया जाता है, और अपना
ना जब जिलाध्यक्ष कुछ कोई पद किसी ऐसे युवक को देता है जिसके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप है, और ऐसी हिंसा जिसमें लाखों करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति की हानि हुई थी, एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और एक युवक की मौत हुई थी, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन श्वेता, सबसे बड़ी बात है, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति। चलिए, समीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। समीर, क्या जिला अध्यक्ष से आपकी बातचीत हो पाई है? पार्टी तो अब अपना पल्ला झाड़ रही है ये कह के कि कोई ऐसा कोई संगठन नहीं है, ये एनजीओ की तरह काम करता है जिसमें उन्हें महामंत्री बनाया गया है, लेकिन हमने कोई पद नहीं दिया है। जिला अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है? कैसे इतने हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, उन्हें प्रमाण पत्र या जो भी पत्र सौंप रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जिला अध्यक्ष? श्वेता, जिलाध्यक्ष का कहना है कि मैं इस फंक्शन में गया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है, ना ही मैं जानता हूँ कि उसको क्या पद दी गई है। उनसे सवाल मैंने किए कि भाई आपने फंक्शन में वहाँ पर 7 फोटो खिंचवाए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट आपने सौंपा है। उनका यही कहना है कि पार्टी से इस संस्था का कोई मतलब नहीं है, एक एनजीओ है जो काम करती है, और वो साफ तौर से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। साफ उनका यही कहना है कि इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हमसे इसका कोई संबंध नहीं है। 3 दिसंबर की ये पूरी घटना थी जब तकरीबन 50 से 60 लोगों को अज्ञात और 27 लोगों के नाम दर्ज एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें शिखर अग्रवाल का भी नाम था। शिखर अग्रवाल के 302 120 जिला अध्यक्ष का कहना है समीर कि उन्हें जानकारी नहीं कि वो किसे सम्मानित करने जा रहे हैं। वाह, ताज्जुब की बात है कि जब जिला अध्यक्ष को जानकारी नहीं होती है, वो किसी भी फंक्शन में चले जाते हैं, हत्या आरोपी हो या कल कोई क्रिमिनल हो, उनके हाथों उन्हें भी सम्मानित करवा दिया जाएगा तो वो कर देंगे। वो पहले लगता है पार्टी फंक्शन में जाने से पहले पूछते नहीं है, या फिर उनको अपनी पद की गरिमा का एहसास नहीं होता है। गगन, समीर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।